नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। बिस्पी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की ठोकर से 3 वर्षीय बच्ची की हुई मौत, चालक हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी और मामले की जांच की शुरू। मधेपुर में कोसी नदी में एक 12 वर्षीय छात्र के डूबने से हुई मौत, स्थानीय लोगों ने सबको निकाला बाहर। जनप्रतिनिधियों ने जताया दुख और मुआवजे की मांग। मधुबनी पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में अवैध हथियार प्रतिबंधित कप सिरप, शराब और नकदी के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। वहीं मामला दर्ज करते हुए जांच की गई शुरू। सहारघाट बाजार में बाइक सवार बदमाश ने महिला का मंगलसूत्र छीनकर हुआ फरार। घटना से इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने पीड़िता का बयान किया दर्ज। मधुबनी न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए हत्या मामले में 2 दोषियों को आजीवन कारावास, 25,000 अर्थदंड सहित धारा 302 के तहत सुनाई सख्त सजा। विश्व कला दिवस पर मधुबनी में पद्मश्री मिथिला कलाकारों का किया गया सम्मान। ई पोर्टल से कलाकारों को 80% राशि सीधे देने की गई पहल। सांस्कृतिक विरासत सहेजने का लिया गया संकल्प। मधुबनी में यातायात डीआईजी ने किया दौरा। समीक्षा बैठक में आई-रैड, ई-डैर और ई-चालान प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए निर्देश। वहीं सुरक्षा व्यवस्था पर भी दिया गया जोर। और जयनगर रेलवे स्टेशन पर 2 दिनों तक ठप रही सफाई व्यवस्था। वेतन नहीं मिलने से कर्मियों ने काम किया बंद। रेल प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद पुनः शुरू हुआ कार्य। खबरें अब विस्तार से। बिस्पी में ट्रैक्टर की ठोकर से 3 वर्षीय मासूम बच्ची की मौत हो गई। परसौनी गांव निवासी ललिता देवी की बच्ची परसौनी से अंधुरी जाने वाली सड़क पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आ गई। गंभीर हालत में उसे मधुबनी ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर और चालक को पकड़कर पुलिस को सूचना दी। पतौना थाना अध्यक्ष अनुराग कुमार मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर व चालक को कब्जे में ले लिया। चालक अखिलेश या सदाई व मालिक छोटे शाह पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिस्पी थाना क्षेत्र के परसौनी गांव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की ठोकर से एक 3 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार परसौनी से अंधेरी जाने वाली सड़क पर एक तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने बच्ची को टक्कर मार दी। घायल अवस्था में परिजनों द्वारा बच्ची को इलाज के लिए मधुबनी ले जा रहा था। इसी दौरान उसने रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर एवं चालक को पकड़कर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पतौना थाना अध्यक्ष अनुराग कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर सहित चालक को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। थाना अध्यक्ष ने बताया कि मृत बच्ची की मां ललिता देवी ने लिखित आवेदन के आधार पर
परसौनी मुसहरी टोल निवासी चालक अखिलेश सदाय एवं नाहस गांव निवासी ट्रैक्टर मालिक छोटे शाह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है तथा मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। डेन न्यूज के लिए बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के सुरक्षा बांध के किनारे कोसी नदी में एक 12 वर्षीय बालक के डूबने से मौत हो गई। मृतक बच्चे की पहचान बस्ती पट्टी पंचायत वार्ड नंबर 5 निवासी राम पुकार सिंह के पुत्र अभिषेक कुमार के रूप में हुई है। वह 6वीं कक्षा का छात्र था और भैंस चराने के दौरान नदी में नहाने चला गया, जहां गहरे पानी में चले जाने से वह डूब गया और उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने सबको बाहर निकाला और घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। जनप्रतिनिधियों ने दुख जताते हुए सरकार से मुआवजे की मांग की है। मधेपुर प्रखंड अंतर्गत सुरक्षा बांध के किनारे कोसी नदी में डूबने से एक 12 वर्षीय बालक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मकसद करने के बाद उसे गहरे पानी से निकाला। मृतक की पहचान राम पुकार सिंह के 12 वर्षीय पुत्र अभिषेक कुमार के रूप जो बस्ती पट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 5 का निवासी था। घटना के बाद पूरे पंचायत क्षेत्र में मातम का माहौल है। बताया जा रहा है कि अभिषेक 6ठी कक्षा का होनहार छात्र था। वह भैंस चराने के दौरान नदी में नहाने चला गया। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। इस दुखद घटना पर पूर्व प्रमुख लालेश्वर सिंह, पूर्व जिला पार्षद अनीता देवी समेत कई स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने गहन शोक व्यक्त किया। साथ ही पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की सरकार से मांग की। बोले डेन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। मधुबनी पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अनुसार 16 अप्रैल 2026 को पुलिस एवं एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ी सफलता मिली। इस दौरान फुलहर हरलाखी निवासी पिंकू कुमार उर्फ पिंटू गिरी को अवैध हथियार, प्रतिबंधित कफ सिरप, शराब और नेपाली भारतीय मुद्रा के साथ गिरफ्तार किया गया। गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई में उसके पास से देसी कट्टा, 6 बोतल सिरप, शराब, नकदी और मोबाइल बरामद हुआ। मामले में एनडीपीएस आर्म्स एक्ट एवं मद निषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मधुबनी पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय मधुबनी द्वारा जारी सूचना के अनुसार 16 अप्रैल 2026 को मधुबनी पुलिस और एसएसबी की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से अवैध हथियार, प्रतिबंधित दवाएं, शराब के साथ साथ नेपाल और भारतीय मुद्रा भी बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान पिंकू कुमार उर्फ पिंकू गिरी के रूप में हुई है, जो हरलाखी थाना क्षेत्र के फुलहर गांव का निवासी है। बताया जा रहा है कि 14 अप्रैल को हरलाखी थाना पुलिस और एसएसबी 48 बटालियन चौकी फुलहर को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध हथियार, शराब और प्रतिबंधित दवाओं के साथ एक दुकान में मौजूद है। सूचना के आधार पर तत्काल संयुक्त टीम का गठन कर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसके पास से तलाशी के दौरान 100 ml के 6 बोतल प्रतिबंधित सिरप बरामद की गई। वहीं दुकान के पीछे चारपाई पर बिछी चादर के नीचे एक देसी कट्टा भी मिला। इसके अलावा 3 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब, 2750 रुपए नेपाली मुद्रा, 300 रुपए भारतीय मुद्रा एवं एक मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया। पुलिस ने सभी बरामद सामान को जब्त करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में हरलाखी थाना कांड संख्या 143/26 के तहत एनडीपीएस एक्ट, बीएनएस, बिहार मद्य निषेध अधिनियम और आर्म्स एक्ट की धारा में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट।
मधवापुर प्रखंड के साहड़ घाट बाजार के नेताजी सुभाष चंद्र चौक पर बुधवार शाम करीब 6 बजे बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र छीन लिया और मौके से फरार हो गए। पीड़िता कंचन कुमारी, जो सीतामढ़ी जिले के कटरा थाना क्षेत्र के रहने वाली हैं, घटना के समय ऑटो में बैठकर मायके जाने की तैयारी कर रही थी। अचानक हुई वारदात से वह रोते बिलखते बेहोश हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को समझाकर घर भेजा गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र छीनकर भाग निकले। मामला साहड़घाट बाजार का मुख्य चौराहा नेताजी सुभाष चंद्र चौक का है। यह घटना बुधवार की शाम करीब 6 बजे शाम घटी। चीखती चिल्लाती पीड़ित महिला रो रो कर बार बार बेहोश हो रही थी। घटना के समय वह मायके जाने के लिए एक ऑटो में बैठी ही थी। उसी समय अज्ञात उचक्के ने मंगलसूत्र झपटकर वहां से चंपत हो गया। पीड़िता का नाम कंचन कुमारी बताया जा रहा है। वहीं वह सीतामढ़ी जिले के कटरा थाना क्षेत्र स्थित शिवदासपुर निवासी सुधीर राम की पत्नी बताई जा रही है। वह साहड़घाट थाना क्षेत्र के लोमा गांव निवासी अपने पिता स्वर्गीय संजय कुमार के घर से साहड़घाट बाजार गई थी। घटना की सूचना पाकर वहां एसएचओ राकेश कुमार रोशन, सब इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार व अजीत कुमार ने महिला को समझा बुझाकर घर भेजा, साथ ही लिखित शिकायत देने की बात कही। डायल 112 के पीटीसी सोनू कुमार ने पीड़िता का बयान रिकॉर्ड किया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि आरोपी को पकड़ने की पहल शुरू कर दी गई है। कथी भेलै आए कथी भेलै बोलू ने। मंगलसूत्र के लऽ गेलै अरे अस्थिर भऽ कतऽ घर है लोमा की नाम है कतऽ छलियै अहाँ मंगलसूत्र लगे गाड़ी में ऑटो में। हाँ फिर पैदल छलियै कि गाड़ी से कते काल पहले मोटरसाइकिल से छलियै। देखबै ओकरा तऽ छीन लेबै मुँह करने छलियै। चोरी करने वाला के मुँह देखाओ कल्ला से आप चोरे। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एस.के. दीपक की रिपोर्ट। दिनांक 15 अप्रैल 2026 को मधुबनी न्यायालय ने बाबू बरही थाना कांड संख्या 24/14 के हत्या मामले में अहम फैसला सुनाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ने अभियुक्त ताराकांत चौधरी और इंद्रनंद चौधरी को धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25,000 रुपए अर्थदंड की सजा दी। अर्थदंड न देने पर 12 माह अतिरिक्त कारावास का प्रावधान रखा गया। सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक जगदीश प्रसाद ने मजबूत पक्ष रखा। दिनांक 15 अप्रैल 2026 को मधुबनी न्यायालय से एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया। बाबू बरही थाना कांड संख्या 24/14 से जुड़े हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ने आरोपितों को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई। इस मामले में अभियुक्त ताराकांत चौधरी पिता इंद्रनंद चौधरी तथा इंद्रनंद चौधरी पिता स्वर्गीय लाल चौधरी दोनों निवासी चंद्रसेनपुर थाना रही का जिला मधुबनी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाया गया। न्यायालय ने दोनों आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 25,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि अभियुक्त अर्थदंड का भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें 12 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह फैसला अनुसंधान की सटीकता और प्रभावी अभियोजन का परिणाम माना जा रहा है। मामले की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक जगदीश प्रसाद ने सशक्त ढंग से पक्ष प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और तथ्यों का गहन विश्लेषण करते हुए यह निर्णय सुनाया। इस फैसले से स्पष्ट संदेश जाता है कि गंभीर अपराधों में दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। न्यायालय का यह निर्णय न्याय व्यवस्था में आम लोगों के विश्वास को और अधिक मजबूत करता है तथा अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का स्पष्ट संकेत देता है। डैन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर।
दिनांक 15 अप्रैल 2026 को मधुबनी के मिथिला चित्रकला संस्थान में विश्व कला दिवस के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन कर पद्मश्री कलाकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान कलाकारों के परिजनों को पाक दुपट्टा एवं स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। डीएम ने कलाकारों के हित में ई पोर्टल शुरू करने की जानकारी दी, जिससे 80% राशि सीधे उन्हें मिलेगी। वक्ताओं ने मिथिला चित्रकला को सांस्कृतिक पहचान बताते हुए इसके संरक्षण पर जोर दिया। मिथिला चित्रकला संस्थान मधुबनी के बहुउद्देशीय सभागार में विश्व कला दिवस के अवसर पर पद्मश्री सम्मान समारोह का भव्य एवं गरिमामय आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य मिथिला चित्रकला के उन महान कलाकारों को सम्मानित करना था जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से देश विदेश में मिथिला की पहचान स्थापित की है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी मधुबनी आनंद शर्मा, संस्थान के निदेशक चंद्रशेखर प्रसाद सिंह, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रोफेसर नरेंद्र नारायण सिंह निराला, प्रदीप कांत चौधरी, कौशिक कुमार झा तथा माला झा सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। जिला पदाधिकारी द्वारा पद्मश्री मिथिला चित्रकला कलाकारों बउआ देवी, दुलारी देवी, सीवन पासवान, जगदम्बा देवी, सीता देवी, गंगा देवी, महासुंदरी देवी, गोदावरी दत्त एवं शांति देवी के परिजनों को पाक दुपट्टा एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि मधुबनी के लिए यह गर्व की बात है कि यहाँ एक साथ 9 पद्मश्री कलाकारों की समृद्ध परंपरा रही है। उन्होंने बताया कि कलाकारों के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु ई पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसके माध्यम से बिक्री की 80% राशि सीधे कलाकारों के खाते में जाएगी, जब शेष राशि ब्रांडिंग एवं पैकेजिंग में उपयोग होगी। संस्थान के निदेशक चंद्रशेखर प्रसाद सिंह ने कहा कि मिथिला चित्रकला केवल कला नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक आत्मा का जीवन स्वरूप है। संस्थान इसके संरक्षण, शोध एवं प्रचार प्रसार में निरंतर कार्य कर रहा है। कार्यक्रम में पद्मश्री कलाकारों के परिजनों ने उनके जीवन, संघर्ष एवं उपलब्धियों को साझा किया, जिससे पूरा सभागार भावुक हो उठा। अनादि फाउंडेशन दरभंगा के निदेशक प्रदीप कांत चौधरी ने विश्व कला दिवस के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इसकी शुरुआत 15 अप्रैल 2012 में हुई थी तथा 2019 में यूनेस्को द्वारा इसे मान्यता मिली। इस दिन लियोनार्डो दा विंची के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। माला झा ने पद्मश्री सीता देवी के योगदान को रेखांकित करते हुए उन्हें मिथिला चित्रकला का वैश्विक प्रतीक बताया। वहीं डॉक्टर प्रोफेसर नरेंद्र नारायण सिंह निराला ने छात्रों को कला के साथ साहित्य, इतिहास एवं भूगोल के अध्ययन की प्रेरणा दी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रानी झा एवं प्रतीक प्रभाकर द्वारा किया गया। आयोजन में जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी सह प्रभारी उपनिदेशक नीतीश कुमार, लेखा पदाधिकारी सुरेंद्र प्रसाद यादव सहित सभी कर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अंत में सभी अतिथियों ने मिथिला की इस अमूल्य कला परंपरा को सहेजने एवं आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। दिनांक 16 अप्रैल 2026 को बिहार के यातायात पुलिस उप महानिरीक्षक का मधुबनी आगमन हुआ, जहां पुलिस अधीक्षक मधुबनी ने उनका स्वागत किया और जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मधुबनी समाहरणालय में आयोजित बैठक में यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने पर चर्चा हुई। वहीं आई रैड व ई डैर पोर्टल दुर्घटना आंकड़ों के विश्लेषण और त्वरित रिपोर्टिंग पर जोर दिया गया। साथ ही हाईवे पेट्रोलिंग व्हीकल और ई चालान प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। आज दिनांक 16 अप्रैल 2026 को पुलिस उप महानिरीक्षक बिहार पटना का मधुबनी जिले में आगमन हुआ है। इस अवसर पर मधुबनी पुलिस अधीक्षक द्वारा उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट कर औपचारिक रूप से स्वागत किया गया। साथ ही मधुबनी पुलिस के जवानों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान कर सम्मानित किया गया, जिससे पूरे कार्यक्रम का वातावरण गरिमामय हो उठा। आगमन के उपरांत पुलिस उप महानिरीक्षक के निर्देशानुसार मधुबनी समाहरणालय के सभागार कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना तथा तकनीकी प्रणालियों के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करना था। बैठक के दौरान आई रैड एवं ई डैर पोर्टल के संचालन, सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों के संधारण एवं विश्लेषण तथा त्वरित रिपोर्टिंग की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त एचपीवी की कार्यप्रणाली, उसकी तैनाती,
तथा सड़क सुरक्षा में उसकी भूमिका पर भी विशेष रूप से बल दिया गया। ई चालान प्रणाली के माध्यम से यातायात नियमों के उल्लंघन पर की जाने वाली कार्रवाई को और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को इन आधुनिक प्रणालियों के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक ने सभी को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा नियमों के सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और आम जन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। जयनगर रेलवे स्टेशन पर सफाई व्यवस्था 2 दिनों तक ठप रहने से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बताया गया कि सफाई का जिम्मा संभाल रही एजेंसी द्वारा कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने के कारण सफाई कर्मियों ने काम बंद कर दिया था। प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, बुकिंग काउंटर सहित कई स्थान प्रभावित रहे। रेल प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद गुरुवार को दोपहर से सफाई कार्य फिर शुरू कराया गया। अधिकारियों ने एजेंसी की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए नियमों के अनुसार कार्रवाई की बात कही, साथ ही सफाई व्यवस्था सामान्य करने का निर्देश दिया। सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई का जिम्मा संभाल रहे कार्य एजेंसी की लापरवाही के कारण 2 दिनों से स्टेशन पर सफाई व्यवस्था ठप रहने के कारण अधिकारियों को कई समस्या हो रही है। इसके बाद अधिकारियों के दबाव पर गुरुवार को सफाई कार्य शुरू किया गया। 2 दिन से स्टेशन पर सफाई कार्य ठप रहने के कारण जहां तहां गंदगी का अंबार लगा देखा गया। रेलवे सूत्रों के अनुसार सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, बुकिंग काउंटर, पूछताछ काउंटर समेत अन्य जगहों पर सफाई कार्य का जिम्मा खरौल लेबर कॉर्पोरेशन एसोसिएशन लिमिटेड कंपनी को दिया गया था। सफाई कार्य के लिए कंपनी द्वारा 2 सुपरवाइजर और 14 सफाई कर्मियों को रखा गया था। सफाई कर्मियों के वेतन नहीं मिलने के कारण सफाई कर्मियों ने रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई को मंगलवार से ठप कर दिया, जिस कारण जहां तहां गंदगी का अंबार देखने को मिला। रेलवे प्रशासन के तत्परता के बाद गुरुवार को करीब 12 बजे के बाद सफाई काम फिर से शुरू किया गया। सूत्रों के अनुसार एजेंसी द्वारा सफाई कर्मियों को पिछले कई मास से वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण ऐसी नौबत आ गई। बता दें कि एजेंसी को प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, प्लेटफॉर्म पर लगे नल, वाटर बूथ और नाला का सफाई करने की जिम्मेदारी दी गई थी। स्थानीय रेलवे अधिकारियों की माने तो लापरवाही के कारण एजेंसी पर जुर्माना लगाया जा सकता है। सफाई कार्य फिर से चालू हो गया है। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम की स्थायी सशक्त समिति का चुनाव जो 18 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित था, बिहार सरकार के द्वारा अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। इस निर्णय से क्षेत्र में चल रही चुनावी सरगर्मी अचानक थम गई है। पिछले कई दिनों से पार्षदों के बीच बैठकों और रणनीतियों का दौर तेज था तथा संभावित उम्मीदवार समर्थन जुटाने में लगे हुए थे। अचानक आए इस फैसले के कारणों की आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। चुनाव टलने से उम्मीदवारों और समर्थकों में असमंजस की स्थिति देखी जा। मधुबनी नगर निगम की स्थायी सशक्त समिति का चुनाव जो 18 अप्रैल 2026 को आयोजित होने वाला था, उसे बिहार सरकार द्वारा अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इस फैसले के बाद स्थानीय राजनीतिक हलकों में अचानक हलचल थम गई है और चर्चाओं का माहौल भी शांत पड़ गया है। बताते चले कि बीते कुछ दिनों से मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में इस चुनाव को लेकर काफी सरगर्मी देखी जा रही थी। वार्ड पार्षदों के बीच बैठकों और रणनीतियों का दौर लगातार जारी था। संभावित उम्मीदवार अपने अपने समर्थन को मजबूत करने में जुटे हुए थे, जिससे चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका था। इसी बीच गुरुवार की देर शाम यह खबर सामने आई कि बिहार सरकार ने इस चुनाव को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। हालांकि सरकार की ओर से इस निर्णय के पीछे के स्पष्ट कारणों की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
लेकिन इस अचानक फैसले ने सभी को चौंका दिया है। चुनाव स्थगित होने के बाद अब उम्मीदवारों और समर्थकों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सभी को अब सरकार के अगले निर्देश का इंतजार है, जिसके बाद ही चुनाव की नई। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज वालों, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा, जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी।
तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। मधुबनी में हर खेत तक सिंचाई कार्यक्रम के तहत जिला अधिकारी आनंद शर्मा ने संयुक्त सर्वेक्षण दल का गठन किया है। इसमें विभिन्न विभागों के अभियंता व कृषि पदाधिकारी शामिल हैं। उन्हें प्रत्येक बुधवार और गुरुवार को क्षेत्र में जाकर सिंचाई व्यवस्था की जांच करने का निर्देश दिया गया है। जहां पानी नहीं पहुंच रहा, वहां प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। डीएम ने सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी खेत सिंचाई से वंचित न रहे। 1 माह में सर्वे पूरा करने और साप्ताहिक रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिला अधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में हर खेत तक सिंचाई कार्यक्रम के तहत किसानों के खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने हेतु एक संयुक्त सर्वेक्षण दल का गठन किया गया है। इस दल में पदाधिकारियों को शामिल किया गया है, जिसमें कार्यपालक अभियंता पश्चिमी कोसी नहर प्रमंडल मधुबनी, खुटौना, अंद्राठारी, झंझारपुर, राजनगर, बेनीपट्टी, सकरी, दरभंगा एवं केवटी शामिल हैं। कार्यपालक अभियंता कमला नहर प्रमंडल जयनगर एवं मुनहारा बराज मंडल जयनगर, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल मधुबनी, कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल मधुबनी, झंझारपुर एवं जयनगर, जिला कृषि पदाधिकारी मधुबनी तथा सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी शामिल हैं। विद्युत होकी, लघु जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य विभाग एवं विद्युत आपूर्ति विभाग की शीर्ष 10 योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के आलोक में यह निर्णय लिया गया है, ताकि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाया जा सके। सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ प्रत्येक बुधवार एवं गुरुवार को क्षेत्र में जाकर संयुक्त सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया है। जहाँ कहीं भी सिंचाई व्यवस्था में गैप है या पानी नहीं पहुँच रहा है, वहाँ संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु विभाग को भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने निर्देश। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खजौली में किसानों को उर्वरक के सही उपयोग को लेकर जागरूक किया गया। प्रखंड कृषि कार्यालय में उर्वरकों के संतुलित उपयोग विषय पर अभियान आयोजित हुआ। कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों ने मिट्टी जांच के आधार पर उर्वरक प्रयोग करने की सलाह दी। डॉक्टर मंगलानंद राय ने बताया कि संतुलित उर्वरक उपयोग से मिट्टी की सेहत बेहतर होती है, साथ ही फसल अवशेष मिलने पर जोर दिया गया। वहीं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने रासायनिक खाद के सीमित उपयोग की बात कही, जबकि अवधेश शर्मा ने प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। खजौली प्रखंड कृषि कार्यालय के सभागार में गुरुवार को उर्वरकों के संतुलित उपयोग विषय पर जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड आत्मा अध्यक्ष राजदेव पासवान ने की, जबकि मंच संचालन प्रखंड तकनीकी प्रबंधक अवधेश शर्मा ने किया। कार्यक्रम में केवीके बसैठ बेनीपट्टी के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर मंगलानंद राय, उप परियोजना निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार तथा बीएओ आत्मा कोमल कुमारी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। डॉक्टर मंगलानंद राय ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि उर्वरकों का संतुलित उपयोग कर मिट्टी की उर्वरता एवं स्वास्थ्य दोनों को बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने खेतों में फसल अवशेष मिलाने की भी सलाह दी। उप परियोजना निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों का उपयोग मिट्टी जांच के आधार पर ही करना चाहिए, जिससे उत्पादन बढ़े और मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहे। वहीं बीटीएम अवधेश शर्मा ने प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि इससे रासायनिक खाद पर निर्भरता कम की जा सकती है। मौके पर एफपीओ चेयरमैन शंभुनाथ ठाकुर, एटीएम रोजी कुमारी प्रीति, कृषि समन्वयक विद्यासागर सिंह, जयनाथ ज्योति, जयप्रकाश यादव समेत बड़ी संख्या में किसान एवं कृषि सखी उपस्थित रहे। डेन न्यूज के लिए खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर के उसराही स्थित माउंट कार्मल के छात्र छात्राओं ने सीबीएसई 10वीं परीक्षा में 100% परिणाम देकर शानदार प्रदर्शन किया।
संजना कुमारी ने 94% अंक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं अन्य छात्रों ने भी 90% से अधिक अंक हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया। 80 से 85% के बीच 82 छात्रों ने सफलता पाई। वहीं इस उपलब्धि पर विद्यालय में खुशी का माहौल देखा गया। प्रबंधक प्रवीण सिंह ने इसे शिक्षकों की मेहनत और छात्रों की लगन का परिणाम बताया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा घोषित कक्षा 10वीं की परीक्षा परिणाम में जयनगर के उसराही स्थित माउंट कार्मेल स्कूल के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नाम रोशन किया है। इस वर्ष विद्यालय का परिणाम 100% रहा, जिससे पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल देखा गया। परीक्षा में संजना कुमारी ने 94% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। इसके अलावा श्वेता कौशिक ने 92%, मोहम्मद अरशद ने 91.5%, अविनाश कुमार मिश्रा ने 91.2%, आकृति चंद्रा एवं अनुष्का राज ने 90.6% तथा साक्षी भारती ने 90% अंक प्राप्त कर विद्यालय, परिवार और क्षेत्र को गौरवान्वित किया। वहीं 80% से 85% के बीच कुल 82 छात्रों ने अंक प्राप्त किए। अन्य विद्यार्थियों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया। इस उत्कृष्ट उपलब्धि पर विद्यालय परिसर में हर्षोल्लास का माहौल देखा गया। विद्यालय के प्रबंधक प्रवीण सिंह ने सभी छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह सफलता शिक्षकों की कड़ी मेहनत और विद्यार्थियों के निरंतर प्रयास का परिणाम है। उन्होंने यह भी कहा कि विद्यार्थियों ने अपनी उपलब्धि से न केवल विद्यालय बल्कि पूरे जयनगर और मधुबनी जिले का मान सम्मान बढ़ाया है। माउंट कार्मेल स्कूल सदैव छात्रों के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। इस अवसर पर विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल NK मिश्रा, शिक्षक संजीव नीरज, अशोक ठाकुर सहित अन्य शिक्षकगण उपस्थित रहे। जो हमारी बच्ची, मैं आपको और आप सब के दर्शकों को नमस्कार कहना चाहता हूं। और आज माउंट कार्मेल परिवार के लिए बहुत ही हर्ष का दिन है, क्योंकि हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं वो पूरे मधुबनी में अपना स्कूल का नाम रोशन किए हैं और परचम लहराए हैं। हमारे स्कूल में 94% संजना कुमारी को आया है, जो हमारे स्कूल की टॉपर है, और 90+ में 7 ऐसे ही बच्चे हैं। 92% श्वेता कौशिक जो कि सेकंड टॉपर है, MD अरशद जो कि थर्ड टॉपर है 91.5, और अविनाश कुमार मिश्रा 91.2%, आकृति चंद्रा 90.6%, अनुष्का राज 90%, साक्षी भारती 90%। इस तरह हमारे स्कूल के बच्चे ने एक अच्छा परसेंटेज स्कोर किया है CBSE के एग्जामिनेशन में। इसमें हर्ष की बात यह है कि इनमें जो हमारी बच्ची हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। और अगर आप देखेंगे कि मैथ में, जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि जब एग्ज़ाम चल रही थी तो लोग कहा करते थे कि मैथ में IT का क्वेश्चन इस बार दे दिया गया या बहुत हार्ड लेवल था। लेकिन हार्ड लेवल होने के कारण भी, इसके बावजूद भी हमारे स्कूल में 2 ऐसे बच्चे हैं जिसको 97 मार्क्स आया है आउट ऑफ 100। तो कितना भी हार्ड हो, जैसा कि कहा जाता है कि सफलता के लिए कोई रुकावट नहीं होती है, ये बच्चों ने उस चीज़ को सिद्ध किया। संस्कृत में 99 मार्क्स लाया है, हमारे स्कूल से हाईएस्ट है। सोशल साइंस में 97 मार्क्स हाईएस्ट है। साइंस में भी 97, इंग्लिश में भी 97, हिंदी में भी 97। अगर आप ओवरऑल रिजल्ट को देखें तो हमारे स्कूल का जो ओवरऑल रिजल्ट है वो 99.8% है जो बच्चे पास किए हैं। और इसमें देखें कि अच्छे मार्क्स से ज़्यादा बच्चा पास किया है, जैसा कि 85 से 90% तक। इसमें 67 बच्चे हैं, 67 ऐसे बच्चे हैं जिसको 85 से 90% आया है, और 80 से 85% के बीच में 82 बच्चे हैं। तो हम लोग माउंट कार्मेल परिवार की ओर से इन सारे बच्चों के लिए शुभकामना है और उनके डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
मधुबनी के कलवाही, राजनगर और रहिका थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रसिद्ध राजराजेश्वरी डोकहर मंदिर के पास रउआहा चढ़ में जुड़शीतल पर्व पर सदियों पुरानी खूनिया खेल की परंपरा आज भी निभाई जाती है। इसे महाभारत जैसे युद्ध का रूप माना जाता है। इस दौरान कई बार हादसे और मौतें भी हो चुकी हैं, फिर भी यह परंपरा अभी तक जारी है। प्रशासन के प्रयासों के बावजूद यह आयोजन चलता ही आ रहा है और इसे देखने के लिए दूर दूर से हजारों लोग पहुंचते हैं। मधुबनी जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कलवाही, राजनगर एवं रहिका थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रसिद्ध राजराजेश्वरी डोकहर मंदिर के दक्षिण स्थित रउआहा चढ़ में सदियों से चली आ रही परंपरा के तहत जुड़शीतल पर्व पर खुनिया खेल खेला जाता है। इसे एक तरह से महाभारत के दृश्य की पुनरावृत्ति माना जाता है। पूर्वजों की मान्यता के अनुसार यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। इस खेल में पहले कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है तथा अनेक लोग हाथ, पैर और आंखों से दिव्यांग भी हो चुके हैं। इसे रोकने के लिए प्रशासन द्वारा कई बार प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। वर्षों पहले इसे रोकने के लिए घुड़सवार बल का भी प्रयोग किया गया था, फिर भी यह परंपरा जारी है। यह खेल कलवाही, राजनगर और रहिका थाना की मौजूदगी में आयोजित होता है। तीनों थानों के थाना प्रभारी एवं पुलिस बल उपस्थित रहते हैं, लेकिन प्रायः मूक दर्शक बने रहते हैं। इस आयोजन का केंद्र रउआहा चढ़ है, जहां पूर्वी भाग से राजनगर थाना क्षेत्र के सिवीपट्टी, अंडीपट्टी, रसीदपुर, बेलहवार, परिहारपुर सहित अन्य गांवों के लोग शामिल होते हैं, जबकि पश्चिमी भाग से डोकहर, नाजिरपुर, बिलाही, कनैल तथा अरेर थाना क्षेत्र के लोग भाग लेते हैं। इस आयोजन में सभी समुदायों की सहभागिता रहती है। विशेष बात यह है कि इस खेल के दौरान दुर्घटनाएं और यहां तक कि मृत्यु होने के बावजूद कभी प्राथमिकी दर्ज नहीं होती और न ही यहां किसी प्रकार की आपसी रंजिश या बदले की भावना में बदलती है। इस पारंपरिक आयोजन को देखने के लिए आसपास के कई गांवों से हजारों की संख्या में लोग दूर दूर से पहुंचते हैं और इस अनोखी परंपरा का हिस्सा बनते हैं। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मिथिला नववर्ष जुड़शीतल के अवसर पर मिथिला वाहिनी द्वारा विभिन्न स्थानों पर सत्तू शरबत वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंडौर प्रखंड के सरिसपाही बाजार में नित्यानंद झा के नेतृत्व में आयोजन हुआ, जहां लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। संस्थापक मिहिर कुमार झा महादेव ने कार्यक्रम में शामिल होकर दिन के महत्व पर प्रकाश डाला और परंपरा को आगे बढ़ाने की अपील की। इस दौरान गुलाबी ध्वज लगाए गए तथा राजा सलहेज जयंती भी मनाई गई। हेलो हेलो, ठीक आ रहा है। मिथिला वाहिनी द्वारा मिथिला नववर्ष जुड़शीतल के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर सत्तू शरबत का वितरण किया गया। साथ ही लोगों ने एक दूसरे को मैथिल नववर्ष की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मधुबनी जिला अंतर्गत पंडौर प्रखंड के सरिसपाही बाजार में प्रखंड प्रमुख सह कार्यक्रम संयोजक नित्यानंद झा के संयोजन तथा मनोज यादव एवं बैजू महतो के सह संयोजन में मिथिला नववर्ष मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान सत्तू शरबत का वितरण किया गया तथा विभिन्न स्थानों पर गुलाबी ध्वज लगाए गए। इस मौके पर मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिहिर कुमार झा महादेव भी उपस्थित रहे। उन्होंने सभी लोगों को मिथिला नववर्ष जुड़शीतल की शुभकामनाएं दी तथा अपने हाथों से कई लोगों को सत्तू शरबत वितरित किया। साथ ही उन्होंने इस दिन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी से इसे मैथिल नववर्ष के रूप में मनाने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मिथिला वाहिनी के कार्यकर्ता एवं सहयोगी सदस्य इस दिन जगह जगह गुलाबी ध्वज लगाकर नव वर्ष मनाते हैं तथा सत्तू शरबत का वितरण करते हैं। उन्होंने अभी बताया कि झंझारपुर क्षेत्र में जिला प्रमुख राजकुमार मंडल के नेतृत्व में तथा अन्य जिलों में भी इसी प्रकार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मिहिर झा महादेव ने मिथिला के वीर महापुरुष राजा सलहेज के जन्मोत्सव के अवसर पर भी बधाई दी। उन्होंने जानकारी दी कि पंडौर प्रखंड के गुरमाहा गांव में सुरेंद्र पासवान तथा रहिका प्रखंड के लक्ष्मीपुर पंचायत के धेपुरा गांव में नीलांबर पासवान, गगन पासवान सहित अन्य स्थानों पर भी जन्मोत्सव मनाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि मिथिला वाहिनी अपनी सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत है तथा नई पीढ़ी को अपने इतिहास और परंपराओं से जोड़ने का कार्य कर रही है। सरिसा पाही बाजार में आयोजित सत्तू शरबत वितरण कार्यक्रम को सफल बनाने में हरीश चंद्र मंडल, धर्मदेव ठाकुर सहित अन्य कार्यकर्ता एवं सहयोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस अवसर पर लोगों ने सत्तू शरबत का आनंद लेते हुए उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में भाग लिया। जय मातृभूमि। आय यहाँ सबके माध्यम से मिथिलावासी सब गोटा के हम सब मिथिला नववर्ष जे जुड़ शीतल के सतुआइन पावन दिन मनायल जाइए। आइ का दिन अलग अलग राज्य में क्यों बैसाखी क्यों अलग अलग रूप से मनबे और हम सब जे मिथिला के लोग छी ओ आइ मिथिला नववर्ष के रूप में जे मनबे छी और अपन घरे घरे जे आइ पूरी पकवान बड़ी सब बनैया और आजुक दिन से अपन मिथिला के नववर्ष एकर शुरुआत हुई। तो निश्चित रूप से मिथिला वाहिनी जो लगातार अपन धरोहर और संस्कृति के दिश लोग के जागरूक कर रहा है तो वही दिशा में जैसे आए एकदम कार्यक्रम बहुत जगह भोर में झंझारपुर कार्यक्रम पूरा मिथिला के अलग अलग क्षेत्र में हो रहा है। तो अहूठाम हमारे सबके विचार भेले मिथिला वाहिनी के मधुबनी जिला के पंडौल जिला के इकाई जैसे नित्यानंद झा जी जो प्रखंड प्रमुख है, हरिश्चंद्र मंदिर जी, रघुवीर ठाकुर जी और मनोज यादव जी कार्यक्रम संयोजक और संयोजक नित्यानंद झा जी है और वही संगे सब गोटा जैसे हम सब सत्तू टीवी और सबके हाथ के माध्यम से हम सब बहुत बहुत बधाई और संस्कृति के बुझियो अपन आने वाला पीढ़ी के सुनाबियो जे आइ हम सब ऐसे दूर भय रहा छी। संगे राजा सलहेश जन्मोत्सव सेहो छै तो मिथिला के वीर पराक्रमी पुरुष हमर योद्धा छै राजा सलहेश तो हुनका सेहो हेबाक चाही और आइ सत्तू वितरण में सब गोटा सत्तू ग्रहण करू और सतुआइन के सब गोटा के बहुत बहुत बधाई। और भाई साहब आई सतुआइन के कार्यक्रम में मिथिला वाहिनी लोग के जागरूक कर रहा है और लगातार सब ले सत्तू से आई मिथिला वाहिनी के प्रखंड इकाई नित्यानंद झा जी के प्रखंड संगठन में कार्यक्रम और के बधाई शुभकामना और सब गोटा जखन देखी निश्चित रूप से अगर चूक गलों तो अगला बेर सब महात्म मनाओ और पूरा बहुत शान से अपन मिथिला के संस्कृति के प्रचार प्रसार करूँ। जय मिथिला, जय मातृभूमि। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।